शिक्षकों से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नज़र रखते हुए जो भी शिक्षक हैं वो तो अपने ज़िले में ही रहेंगे। और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, जो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर हैं और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीज़न के बाहर और इसी ज़िले में, और स्टेट की अध्यक्षता में जो कमेटी है या फिर डिविज़नल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफ़ी उदार रखा है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें, या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी है, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाय एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। TRE1 और TRE2 शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जितने भी TRE1 और TRE2 में शिक्षक बहाल हुए हैं वो उसमें जो लेडीज कैंडिडेट है यानी कि लेडीज टीचर है उनको पंचायत से बाहर, और जो जेंट्स टीचर है उनको सब डिवीज़न से बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी टीचर है उनका जिला में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। आपको बता दें कि फिर भी कई शिक्षकों में नाराज़गी देखा जा रहा है। जो शिक्षक नेता हैं वो लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब कानून बनता है तो सबके मद्देनज़र रख के बनता है, और कुछ कानून से लोग खुश भी होते हैं और कुछ नाराज़ भी होते हैं। सिक्का के दो पहलू होते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिनको भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेना है उसका प्रक्रिया पूरी तरह से चल रहा है। अप्लाई करें, अप्लाई के बाद जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा तो उनका काम किया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कॉमन टीचर यानी कि जिनका वाइफ और हस्बैंड दोनों टीचर है उनका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पर उनकी बातों को सुनिए। नहीं, बहुत पहले हमने कहा था, इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ शिक्षक संघों से और शिक्षकों से, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नज़र रखते हुए जो भी शिक्षक हैं वो तो अपने ज़िले में ही रहेंगे। और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, जो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर हैं और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीज़न के बाहर और इसी ज़िले में। और दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो उन लोगों को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी। तो इससे अधिकांश जो शिक्षक हैं मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं। लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि वो कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक एपेलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी है या फिर डिविज़नल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफ़ी उदार रखा है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें। और हम लोग शिक्षकों का या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी है, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। और 100% सेटिस्फैक्शन तो किसी भी पॉलिसी से किसी को नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट हैं। तो आगे पड़ता है कि आगे अगर संशोधन करने के बाद ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से
या विधानमंडल विधान परिषद से समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाय एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। सर, नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। पहले तो नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर, क्लास 1 to 5, 6 to 8 का सर उसके रोस्टर पे क्या अपडेशन है? क्या विभागीय मंत्री है, क्या आज वो आने की उम्मीद है? क्या रोस्टर हमको लगता है बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी में माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो आदेश था उसके कारण फिर उसमें चेंजेस लाने पड़े, तो बहुत शीघ्र उसमें थोड़ा कुछ उसमें त्रुटियां थी जिसको हम लोग दूर करके शीघ्र सर क्लास 9 से 12 में उसका रोस्टर क्या लेते? नहीं, सभी अब तो वो सामान्यतः जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था इसके अगेंस्ट में तो अपील में सरकार गई हुई, लेकिन तत्काल तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वही माने रखता है, तो उसी पर हम लोग काम करते हैं। सर, आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है क्या? आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है? नहीं, जो हम लोग कोशिश करेंगे किसी तिथि। सर एक आखिरी सवाल है, बिहार में जुलाई के महीने में दिव्यांग छात्रों के लिए जो आप लोगों ने स्पेशल परीक्षा ली थी, जो 7,000 से ज्यादा पद है, उसकी रिजल्ट आ चुकी है। पात्रता परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित हो गया है। अब अभ्यर्थी आप कि सर इसमें आप लोग क्या मेरिट इस पे नौकरी देंगे या फिर आयोग के जरिए आप लोग बाहर? नहीं, आयोग के जरिए हम लोग करेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखिए, जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में कमीशन है और यहाँ शिक्षकों के लिए हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू किया है, तो जो भी शिक्षक होंगे उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितने की आवश्यकता है और अधियाचना कमीशन के थ्रू। नाट्य शिक्षक की बहाली क्या प्रक्रिया होगी क्या? किसकी? नाट्य शिक्षक के लिए अभी उस पर कोई विचाराधीन नहीं है। नहीं, हमने कहा जो कमीशन को निर्णय लेने कमीशन लेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना होगा बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था कि कब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। लगातार जो जितने भी शिक्षक थे वो लगातार एक ही सवाल करते थे कि हम लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा। कभी कहा जाता था कि दिवाली के तोहफा मिलेगा, तो कभी छठ त्योहार में तोहफा मिलेगा, लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बता दें कि फॉर्म है जो अप्लाई हो रहा है, इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी त्रुटि होगा वो डीएम के अधीन जो समिति बनी है वहां जाके शिकायत करे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कॉमन टीचर यानी कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर है तो उनको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। अगर लेडीज टीचर है तो उनको ब्लॉक के माफ़ कीजिएगा पंचायत के बाहर यानी कि जिस पंचायत के है उसके बाहर उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। और जो मेल टीचर है, जो पुरुष टीचर है, उनको सब डिवीज़न के बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा और सभी को जिले में ही रह के काम करना है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। और नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट गए हैं, इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए मैंने कितना किया है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया है। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों में शिकायत है शिक्षा विभाग से, इन्होंने कहा है कि शिक्षक भी अपना धर्म निभाए, वो अच्छे से बच्चे को पढ़ाए, कितना उनका स्कोर आ रहा है, कौन बच्चा कमज़ोर है, कैसा वो पढ़ाई में है, तमाम चीज़ के मद्देनजर रख के शिक्षक भी अपना काम करे। उनके लिए उनकी पूरी प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग तत्पर है और उनके लिए ही काम कर रही है। आपने सुना होगा शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही उनको खुशखबरी मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।